हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लें। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या है, एक वाटर ग्लास है। आपने क्या किया, उस ग्लास के अंदर कॉइन को फॉल करवा दिया। दिस इज़ योर कॉइन। जब आप इस कॉइन को ग्लास के बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो कॉइन आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है उसको हम सरफेस से लेट कर लो यहाँ तक। दिस इज़ द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस से जो कॉइन की एक्चुअल पोजीशन है उसको हम रियल डेप्थ बोलते हैं, और सरफेस से कॉइन की जो एपरेंट पोजीशन है, जो हमें ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन। क्लियर? अब ये क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम स्टडी करेंगे, या फिर हम कोई और एग्जांपल भी यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वाटर टैंक है। उस वाटर टैंक की जो एक्चुअल डेप्थ होती है और जो एपरेंट डेप्थ होती है, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्या है, इस टैंक की एक्चुअल डेप्थ है, बट अगर हम इसकी एपरेंट डेप्थ की बात करें, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको इसकी कुछ डेप्थ लेस दिखाई देगी। दैट इज़ नोन एज एपरेंट डेप्थ एंड द एक्चुअल डेप्थ इज़ नोन एज रियल डेप्थ। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग इन दोनों को स्टडी करेंगे, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। तो इसके लिए हम क्या करें, कंसीडर O is a point object at the actual depth OA below the surface of water XY in a tank। हम क्या कर रहे हैं, एक टैंक कंसीडर कर रहे हैं। लेट दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है, टैंक ले लिया हमने। लेट कर लो यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है O। देखो, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट एन एक्चुअल डेप्थ OA बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर XY इन अ टैंक। जो ये वाला डिस्टेंस है सरफेस से, ये वाला डिस्टेंस है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय OA। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, A। फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आएंगी। अब जो रे ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में पास करेगी विदाउट एनी डेविएशन, स्ट्रेट बाहर आ जाएगी लाइक दिस। हमने ये स्टडी किया था। ठीक है, अब कंसीडर कर लो यहाँ पे एक और रे ऑफ लाइट है जो इस तरह से फॉल कर रही है सरफेस पे। अब लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, फ्रॉम वाटर टू एयर, दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द नॉर्मल, लेट इट बी एन डैश। अब रे बेंड करेगी फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये रे इस तरह से बेंड कर गई। ये हमारा एंगल देखो, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब इस रिफ्रैक्टेड रे को जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो देखो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कहाँ पे दिखाई देगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें इस पॉइंट पे दिखाई देगी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय आई। यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर की आईज में रिफ्रैक्टेड रे एंटर करेगी तो उसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा, एट दिस पॉइंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। देखो, OA इज द एक्चुअल डेप्थ। OA क्या है, एक्चुअल डेप्थ है, जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल डेप्थ को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको लिख देते हैं रियल डेप्थ। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रियल डेप्थ। AI इज द एपरेंट डेप्थ, जो हमें ऑब्जर्व हो रही है, विजिबल हो रही है। ठीक है, AI इज द एपरेंट डेप्थ, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय y। एपरेंट डेप्थ को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो, दीज आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर हम बात करें, दिस इज OA एंड दिस इज नॉर्मल n डैश n। ये n पॉइंट है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास। ठीक है, लाइक दिस। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ए आई, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं बी, ठीक है। हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, ए आई बी। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो अगेन आपके पास टू पैरेलल लाइंस है, दिस इज दी वन फर्स्ट पैरेलल लाइन एंड दिस इज दी सेकंड पैरेलल लाइन। फिर एक लाइन इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस को, पैरेलल लाइंस को। यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो ये वाला एंगल क्या होगा, दिस इज ऑल्सो, और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस एंगल बिकम्स आर, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो गया, दिस एंगल बिकम्स आर। फिगर आप सबको क्लियर है, फिगर आप सबको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको डेरिवेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास वाटर है विच इज़ द डेंसर मीडियम, और यहाँ पे हम एयर ले रहे हैं विच इज़ द रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू ए ले रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेरिवेशन की। देखो डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सो वी कैन राइट हेयर दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एंड डैश, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एंड डैश। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करें हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने दो एंगल्स लिए थे, एंगल ए आई बी एंड सेकेंड एंगल इज एन बी। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं सी, ठीक है। ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा, एन बी सी। दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करें, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल ए आई बी इज इक्वल टू एंगल एन बी सी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट इन ट्राइंगल ओ ए बी, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ओ ए बी की। फिगर को देखो अगेन कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास ट्राइंगल है ओ ए बी, ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है। इस ट्राइंगल में साइन आई किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूस हमारा क्या होगा, ओ बी। तो साइन आई किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन आई इज इक्वल टू ए बी बाय ओ बी। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं इन ट्राइंगल आई ए बी। देखो फिगर में अगेन ट्राइंगल आई ए बी को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। साइन ऑफ आर, साइन आर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा ए बी अपॉन आई बी, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या होगा, आई बी। साइन आर बिकम्स इक्वल टू ए बी बाय आई बी। यहाँ पे लिखते हैं हम साइन आर इज इक्वल टू ए बी बाय आई बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस डेरिवेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। वी आर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट बी। बी पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट बी। देखो मैंने आपको समझाया था कि कैसे स्टार्ट करना है हमें स्नेल्स लॉ। जो से आपकी इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, इंसिडेंट रे से हमें स्टार्ट करना है। इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू डब्ल्यू। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, आई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू, लाइट जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर,
वाटर से एयर में जा रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू ए। यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ऑफ आर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, साइन आई बाय साइन आर बिकम्स इक्वल टू म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू। ठीक है, म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करें। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से साइन आई एंड साइन आर की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सो वी राइट यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, साइन आई किसकी इक्वल है, ए बी बाय ओ बी अपॉन साइन आर हमारे पास है ए बी बाय आई बी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ए बी से ए बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा आई बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, आई बी अपॉन ओ बी की क्या इक्वेशन बन गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ पे अगेन हम फिगर को कंसीडर करेंगे। देखो, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकली या फिर एक्चुअली क्या होता है, जब ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, यहाँ से रेस बाहर आ रही हैं, जो ये रेस बाहर आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, हमने हमारी फिगर में देखो यहाँ पे रेस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, हमने लार्ज कैप इसलिए लिया है ताकि हम हमारी फिगर को बहुत अच्छे से समझ सकें। एक्चुअली क्या होता है, दिस बी पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू ए पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं as point B is very close to point A. It is very close to point A. So we can say that the refractive index of air with respect to water here becomes, B की जगह हम A लिख सकते हैं, as the B point is very close to A. So we can say that it is equal to IA by OA. आई ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो फिगर में अगेन हम फिगर को कंसिडर कर रहे हैं। आई ए इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओ ए क्या है, रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर किसके इक्वल आएगा, आई ए है हमारा वाई, ओ ए है एक्स। ठीक है, इट बिकम्स इक्वल टू वाई बाय एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। इट इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, which means x क्या है यहाँ पे, x is real depth and y is apparent depth। y यहाँ पे क्या है, apparent depth। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न रखना है, याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। रे कैसे जाएगी, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अगर हमें वाटर गिवन है तो हम वाटर लेंगे, ग्लास गिवन है तो हम ग्लास लेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ से देखो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। एपरेंट डेप्थ वाई किसके इक्वल होगा, एक्स बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। नॉर्मल शिफ्ट की अगर बात करें, ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, उसको हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे फिगर को अगेन हम कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारे पास ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल डेप्थ, ए आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एपरेंट डेप्थ। ओ आई यहाँ पे क्या होगा, ओ आई इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। ओ आई को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, देखो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू
रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, दोनों को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट को डी से रिप्रेजेंट करें। रियल डेप्थ हमारे पास है एक्स, एपरेंट डेप्थ है हमारे पास वाई। नॉर्मल शिफ्ट डी बिकम्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, इट बिकम्स x माइनस एक्स बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। x को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो नॉर्मल शिफ्ट हमारे पास बनेगी 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल शिफ्ट। इसके बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, A small ink dot on a paper is viewed through a glass slab of thickness 10 centimeter. कंसीडर कर लो हमारे पास यहाँ पे इंक डॉट है, इसको हम ग्लास स्लैब से ऑब्जर्व कर रहे हैं। थिकनेस हमें ग्लास स्लैब की क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें गिवन है 1.5। बाय वट डिस्टेंस वुड द डॉट अपीयर टू बी रेज्ड, हमें ये बताना है कि कितने डिस्टेंस से डॉट हमें अपीयर होगा अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है फॉर्मूला बेस्ड मेथड, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया है, इसको अप्लाई करके हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले इस मेथड से देखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है एक्स यहाँ पे क्या है, रियल डेप्थ, आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक्स क्या है, रियल डेप्थ, इनटू 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यहाँ पे हमें वाटर गिवन नहीं है, वाटर की जगह हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ग्लास स्लैब। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। वैल्यूज पुट कर दें इसमें, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। थिकनेस हमें क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 10 सेंटीमीटर, इंटू 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है 1.5। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, एलसीएम ले लो। 1.5 माइनस 1 बाय 1.5, इट बिकम्स इक्वल टू 10 इंटू 0.5 अपॉन 1.5। डेसिमल को रिमूव कर देंगे, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 इंटू 5 बाय 15। 5 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है, 10 बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस बाय विच द डॉट अपीयर टू बी रेज्ड। सेकेंड मैथड अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सेकेंड मेथड जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखो वो क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। एक्स क्या है यहाँ पे, रियल डेप्थ, और वाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एपरेंट डेप्थ। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें गिवन है 1.5, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर अपॉन वाई। वाई हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वाई को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई क्या बन जाएगा, 10 बाय 1.5 दैट इज इक्वल टू 100 बाय 15 सेंटीमीटर। वाई यहाँ पे क्या आ गया, 100 बाय 15 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है और सबसे पहले ये देखना है कि आपसे एपरेंट डेप्थ को फाइंड करने के लिए बोला गया है या फिर डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस से नॉर्मल शिफ्ट अकर होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो हम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ एक्स माइनस एपरेंट डेप्थ वाई। रियल डेप्थ हमें गिवन है 10 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 100 बाय 15 सेंटीमीटर, विच बिकम्स 150 माइनस 100 बाय 15, विच इज इक्वल टू 150 माइनस 100, 50 बाय 15। 5 के टेबल पे इसको डिवाइड कर देंगे, इट बिकम्स 10 बाय 3।
इट इज़ इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो दोनों मेथड्स में आंसर हमारा सेम आ रहा है। आपको जो सा मेथड इजी लगता है आप वो ही मेथड अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल वर्ड का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं, फिर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ज़्यादा क्लियर होगा। रिफ्लेक्शन लाइट का एक फिनोमेना है जिसमें लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी मेटल सरफेस ले लिया या फिर हम मिरर ले रहे हैं। यहाँ पे ये हमने क्या किया, एक लाइट रे को यहाँ पे इंसिडेंट करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज अवर इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल। हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, n डैश। जब लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी तो वो जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये वाली रे यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। ठीक है, ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, तो कुछ ना कुछ उसका अमाउंट, कुछ ना कुछ उसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पे एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। बट अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, लाइट जितनी इंसिडेंट हो रही है उतनी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, नो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, तो आपको यहाँ पे कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना है। पहला फैक्टर क्या है, देयर इज़ नो एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन लाइट की नहीं होगी जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, TIR के अंडर जाएगी। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज लाइट हमेशा TIR पे कैसे ट्रैवल करेगी, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है, TIR के केस में लाइट हमेशा डेंसर टू रेयरर मीडियम में ही ट्रैवल करेगी। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के इक्वल होगा। दिस इज द लॉ ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कंसीडर कर लो, अब हम यहाँ पे वाटर ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज द इंटरफेस सेपरेटिंग द वाटर एंड द एयर। यहाँ पे एयर को कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे हम वाटर को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है O। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया O। अब पॉइंट से, इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आ रही है। कौन सी रे ऑफ लाइट नॉर्मल होगी, ठीक है, वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पाथ में बाहर आ जाएगी। फिर हम कंसीडर कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इस तरह से यहाँ पे फॉल कर रही है। ठीक है, अब लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। लाइट रे बेंड कर जाएगी। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट इस वेव को, इस रे को हम नेम दे रहे हैं A1 B1, A1 B1। अब सेकंड केस कंसीडर कर रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट से एक और रे ऑफ लाइट आ रही है जो यहाँ पे फॉल कर रही है एट दिस पॉइंट A2। इस पॉइंट को हम A2 नेम दे रहे हैं। ये रे जब इस मीडियम से, डेंसर से रेयरर में ट्रैवल करेगी, अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पॉइंट A2 पे हम अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, अब ये बेंड करेगी, ये वाली रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल लाइक दिस।
आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है, देखो ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज करेगी। इस रे को हम नेम दे रहे हैं A2 B2, दिस पॉइंट इज B2, A2 B2। अगेन हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करवाएंगे। लेट दिस इज द थर्ड रे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक दिस इज द इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे अगेन जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करेगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए आर 90 डिग्री है, उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, IC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोबारा इसको रिपीट करते हैं, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे इन दिस केस। इसको हम नेम दे रहे हैं A3 B3, इस रे को हम नेम दे रहे हैं A3 B3। अगेन हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करवाएंगे। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उस केस में देखो क्या होगा। अब हमने यहाँ से एक और रे ली, ठीक है, विच इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस लाइक दिस। नाउ इन दिस केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हेयर। अब इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, लाइट अपने मीडियम को चेंज नहीं करेगी। जितनी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है उतनी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोलते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे जो एंगल हमारा बनेगा R, दैट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिगर से आपको अब सब बातें क्लियर होंगी। TIR क्या है, TIR इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, द मेन पॉइंट ऑफ दिस फिनोमेना इज नो रिफ्रैक्शन इन दिस केस टेक्स प्लेस। पूरी की पूरी लाइट, जितनी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, पूरी की पूरी लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये प्रोसेस बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लो। देखो हमने यहाँ पे इस प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी किया। पहला फैक्टर था व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को आप C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और IC से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, इस केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, आप लिख सकते हो इन दिस केस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, इन दिस केस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। सेकेंड फैक्टर हमारा क्या है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। इस केस में आपने ऑब्जर्व किया होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इट इज 90 डिग्री। इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस। मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही है अलोंग द इंटरफेस लाइक दिस, क्लियर। थर्ड फैक्टर इज व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इस केस में हमने क्या स्टडी किया था, हेयर नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, इस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। पूरी की पूरी लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो इन दिस केस व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, TIR टेक्स प्लेस इन दिस केस। और कंडीशंस इसकी क्या है, TIR कब फॉलो होगा, क्या उसकी रिक्वायर्ड कंडीशंस है, उसे भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
TIR को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू अ डेंसर मीडियम एट इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड TIR। देखो सिंपल आप अपनी वर्डिंग में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। TIR एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करती है एट एन इंसिडेंट एंगल विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो पूरी की पूरी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं TIR, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR की कंडीशंस क्या है जहाँ पे TIR फॉलो करेगा? फर्स्ट कंडीशन मैंने अभी आपको पहले भी स्टडी करवाया था, ठीक है। कंडीशन क्या है? व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी उस केस में TIR टेक्स प्लेस, ठीक है। सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है? For TIR to take place, angle of incidence must be greater than the critical angle. Angle of incidence critical angle से बड़ा होना चाहिए, उसी केस में TIR occurs होगा, otherwise it cannot take place. Next is critical angle. Critical angle को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is the angle of incidence in denser medium. इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्रिटिकल एंगल किस में लेना है आपको? डेंसर मीडियम में लेना है। corresponding to which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको फिगर की हेल्प से समझेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। क्रिटिकल एंगल को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल C, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल C। देखो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? कंसीडर कर लो हमारे पास इस तरह से एक इंटरफेस है, यहाँ पे हम डेंसर मीडियम ले रहे हैं और यहाँ पे हम रेयरर मीडियम को कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वाटर प्रेजेंट है और यहाँ पे हम एयर ले रहे हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μW ले रहे हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट हमारे पास है जो डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। जब ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। लेट दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू क्रिटिकल एंगल C। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास इस तरह से ऑब्जर्व होगी अलोंग दिस इंटरफेस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं on applying Snell's law at this point, let this point is A, applying Snell's law at point A पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या ले रहे हैं? μW। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? क्रिटिकल एंगल C। It can be written as μW into sin C is equal to, what is the refractive index of air? That is μA into sin R। यहाँ पे एंगल हमारे पास बन रहा है R, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? साइन ऑफ R। फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। देखो इट बिकम्स μW sin C इज इक्वल टू μA इंटू साइन R। R की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 90 डिग्री। इट बिकम्स साइन 90, साइन 0 0, साइन 90 1, तो साइन 90 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इट बिकम्स साइन C बिकम्स इक्वल टू μA बाय μW। ये वाला फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन C किसके इक्वल आएगा? μA बाय μW। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दी एंगल C, क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू साइन इनवर्स μA बाय μW, which can be written as refractive index of air
विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। नाउ अप्लाइंग reversibility principle, we can say that refractive index of air with respect to water is equal to 1 by refractive index of water with respect to air. So the critical angle C in this case becomes sin inverse 1 by refractive index of water with respect to air. From this we can say that sin of critical angle sin C is equal to 1 by refractive index of water with respect to air. We can say that the refractive index of water with respect to air is equal to 1 by sin C. This is a relation between refractive index of given medium and critical angle C. अगर आपको यहाँ पे ग्लास गिवन है तो आप ग्लास लोगे, ठीक है। वाटर गिवन है तो वाटर कंसीडर करोगे। क्लियर, दिस इज द मेन रिजल्ट। इसे अच्छे से नोट कर लो। अब इसके बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड करना है सो दैट अ रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 3/2 टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 4/3 डज नॉट इमर्ज आउट इन वाटर। देखो अब लाइट रे कैसे ट्रैवल कर रही है, फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ठीक है। लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम ग्लास टू वाटर। वी कैन से दैट लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट रे कैसे ट्रैवल कर रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है so that ray traveling from glass to water does not emerge out in water। इसका मतलब लाइट बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो रही है, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब यहाँ पे हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि TIR कब टेक्स प्लेस करेगा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम फिगर की हेल्प से इस क्वेश्चन को समझें, मान लो ये हमारे पास कोई भी इंटरफेस है, यहाँ पे हम ग्लास ले रहे हैं और यहाँ पे हम वाटर को कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट क्या करी है, यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। लाइट क्या करी है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। In this case no refraction is taking place, this is the angle of reflection। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये रिफ्लेक्शन है। Now we know that the refractive index of glass, क्वेश्चन में हमें गिवन है which is 3/2। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें 3/2 गिवन है। हमने ये थ्योरी में भी डिस्कस किया था, अगर हमें किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। फिर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 4/3, इट इज़ अगेन गिवन विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μg/μa। इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3/2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट मीन्स μw/μa इज 4/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड, देखो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जिस मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या बन जाएगा ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर
it is equal to 1 by sin C, where C is the critical angle. It is equal to 1 by sin C, which is the critical angle. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2. इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं. 1 हमारे पास क्या है? म्यू जी बाय म्यू ए. ठीक है, अपोन देखो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? इट इज म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए. इट इज म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए. दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? म्यू जी बाय म्यू ए इंटू म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू. ठीक है, ये बन जाएगा इंटू म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू. म्यू ए से म्यू ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 3/2 इंटू 3/4. सो वी कैन से दैट mu g by mu w becomes equal to 9/8. It means refractive index of glass with respect to water is 9/8. We know that the refractive index of glass with respect to water is 1 by sin C. So we can say that 1 by sin C. C यहाँ पे क्या है? Critical angle. Here is 9/8. Sin C becomes equal to 8/9. The critical angle C becomes equal to sin inverse 8/9, which is equal to 62.7 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अप्लाई करेंगे. sin inverse 8/9 becomes equal to 62.7 degree. This is the answer of our critical angle in this question. Next is applications of total internal reflection. फर्स्ट इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब डायमंड हमें स्पार्कल करता हुआ, शाइन करता हुआ दिखाई देता है. दैट इज ड्यू टू दी TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड इज क्रिटिकल एंगल. देखो क्रिटिकल एंगल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? द क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड में क्या रिलेशन है? देखो क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्रिटिकल एंगल C is equal to sin inverse of 1 by refractive index of diamond with respect to air. Refractive index of diamond है 2.42, 1 by 2.42. ठीक है, उसका हम साइन इनवर्स करेंगे तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या आ रहा है? इट इज़ 24.41 डिग्री. अब जब हम डायमंड को कट करते हैं, उसके फेसेस को हम इस तरह से कट करते हैं कि जब उसमें लाइट एंटर करती है, ठीक है, जब उसमें लाइट एंटर करेगी तो वो कितने एंगल पे एंटर करेगी? एट एन एंगल ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और डायमंड से बाहर नहीं आएगी. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इट सफर्स मल्टीपल TIR एट वेरियस फेसेस एंड रिमेन्स विद इन दी डायमंड. डायमंड के अंदर रहेगी, डायमंड से बाहर नहीं आएगी. एंड हेंस डायमंड स्पार्कल्स, और डायमंड यहाँ पे स्पार्क करेगा. क्लियर? दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ TIR इज मिराज. मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स यूजली इन डेजर्ट्स ऑन हॉट समर डेज. अब बेसिकली मिराज क्या होता है? आपने देखा भी होगा डेजर्ट्स में जब बहुत ज़्यादा हॉट समर डेज़ की अगर हम बात करें तो दूर से हमें ऐसे लगता है कि वहाँ पे वाटर है, बट जब हम पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी वाटर नहीं होता. इस ऑप्टिकल इल्यूजन को क्या बोलते हैं? मिराज. दिस इज़ ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर हम बात करें, देखो फिगर से समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारे पास अर्थ है. अर्थ पे हम क्या कर रहे हैं? एक ट्री को कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस. ठीक है, दिस इज़ द ट्री प्रेजेंट हेयर. ठीक है, यहाँ से इस तरह से आपने क्या किया? एक ट्री को कंसीडर कर लिया. अब अर्थ के नियर यहाँ पे अगर अर्थ के सरफेस के क्लोज़र हम बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है. ठीक है, टेम्परेचर इज़ हाई नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो टेम्परेचर क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं टेम्परेचर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग. द डेंसिटी ऑफ एयर
goes on increasing. टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट goes on increasing and refractive index mu also goes on increasing with height. ठीक है, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी इंक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं, देखो ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे लेयर्स क्या होती जा रही हैं, दे आर बिकमिंग डेंसर, डेंसर होती जा रही हैं। नियर द सरफेस हमारे पास कौन सा मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा। ठीक है, अब ट्री से क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, रेज आ रही हैं। अब ये देखो, जब ये रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, देखो इस वाली लेयर पे ये स्ट्राइक करेगी, डेंसर टू रेयरर में ये एंटर कर रही है। देखो जब ये रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी, ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। जब लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये इस तरह से यहाँ पे बेंड कर जाएगी लाइक दिस। ठीक है, अगेन ये डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, अगेन यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये अगेन बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल लाइक दिस। ठीक है, फिर यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करेगी, यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे, मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, दिस इज़ द आई ऑफ ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर की आई में ये क्या करेंगी, लाइट रेज एंटर करेंगी, रिफ्रैक्टेड रे इस तरह से यहाँ पे एंटर करेगी, तो पर्सन को क्या दिखेगा, देखो पर्सन को लगेगा कि इसकी इमेज, देखो रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करें तो यहाँ पे हमें एक ट्री की इमेज दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एक ट्री की इमेज विजिबल होगी। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और ट्री की इमेज उसको इस तरह से इन्वर्टेड ट्री की इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस ऑप्टिकल इल्यूजन को क्या बोलते हैं, मिराज। अब देखो ये मिराज किसके कारण हुआ, दिस इज ड्यू टू TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है जो ट्री से आ रही थी, ये ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जैसे जैसे वो रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, इट गेट्स मल्टीपल रिफ्रैक्शंस। ठीक है, मल्टीपल टाइम वो रिफ्रैक्शंस के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो पूरी की पूरी रे क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इट अंडरगोज TIR। और वो जो लाइट है, ठीक है, जब ऑब्जर्वर की आइज़ में एंटर करेगी तो उसको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे ट्री की इन्वर्टेड इमेज बन रही है और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। जैसे आपने देखा होगा पॉन्ड के केस में ट्री की इन्वर्टेड इमेज उसमें दिखाई देती है। ठीक है, इस इफेक्ट को, इस इल्यूजन को बोलते हैं मिराज। We can say that whenever a ray of light from top of tree goes from denser to rarer medium, bending successively away from the normal। ठीक है, हमारे पास ये डायग्राम थी, ट्री से जो रे आ रही है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है और बार बार बेंड हो रही है बाय ईच लेयर। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, एट अ पर्टिकुलर लेयर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, TIR occurs and totally reflected ray reaches observer along AE। जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, TIR takes place, total internal reflection takes place and totally internally reflected ray enters the observer eye appearing to come from eye। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है, देखो इस पॉइंट को हम नेम A दे देते हैं, ये वाला पॉइंट AE हो जाएगा और ये जहाँ इमेज बन रही है इसको हम I नेम दे देते हैं। ठीक है, फिर क्या गिवन है, द मिरर इमेज ऑफ O, जो ये हमें इमेज दिख रही है ये किसकी मिरर इमेज है, ऑब्जेक्ट की, O की। Thus inverted image of the tree creates impression of reflection from a पॉन्ड ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे पॉन्ड प्रेजेंट है वाटर का जिसमें ट्री की इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई दे रही है। दिस इज द मिराज।
नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ TIR इज टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म्स। देखो ये ग्लास प्रिज्म्स कौन से होते हैं? दीज आर राइट एंगल्ड आइसोस्केलिस प्रिज्म्स विच टर्न लाइट अराउंड 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये लाइट को टर्न करते हैं बाय अबाउट 90 डिग्री और 180 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, सो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज 42 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज़ 42 डिग्री। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड 45 डिग्री लाइट सफर्स TIR। देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट क्या करेगी? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं। मान लो हमें कुछ इस तरह का ग्लास प्रिज्म गिवन है, ठीक है, राइट एंगल आइसोस्केलिस ग्लास प्रिज्म लाइक दिस। नेम दिस PQR। हमने क्या किया? यहाँ पे एक AB ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, AB। अब A से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू PR। अब जब लाइट रे परपेंडिकुलर आती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास कर जाती है, ठीक है, नॉर्मल है ये। यहाँ पे देखो 90 का एंगल बन रहा है, तो ये लाइट इस तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करेगी। अब यहाँ पे देखो ये एंगल कितना होगा? अगर हम बात करें ये वाला एंगल हमारा कितना होगा? दिस इज 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल देखो, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होगा? दिस इज 45 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारा क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, देखो हमने इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये पूरा एंगल जो हमारे पास बन रहा है, देखो ये वाला जो पूरा एंगल बन रहा है, ये कितना है? दिस इज 90 डिग्री। ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितने का होगा? इट इज ऑफ 45 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होगा? दिस एंगल इज 45 डिग्री। देखो अब ये हमारी इंसिडेंट रे थी और ये हमारा नॉर्मल था, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल में कितना एंगल आ गया? 45 डिग्री का आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना बन रहा है? 45 डिग्री। सो TIR टेक्स प्लेस हियर। लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है, ग्लास प्रिज्म से बाहर नहीं आएगी। पूरी की पूरी लाइट क्या करेगी? यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा कौन सा होगा? ये नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्शन के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R। तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री का होगा। क्लियर? दिस इज एंगल R। अब यहाँ से ये रे हमें इस तरह से, देखो दिस इज नॉर्मल टू दी सरफेस PQ, सो इट कम्स आउट विदाउट एनी डेविएशन। इस तरह से यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में रे हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब एक रे को हम यहाँ से B पोजीशन से कंसीडर कर रहे हैं। देखो ये नॉर्मल टू दी सरफेस PR होगी, विदाउट एनी डेविएशन ये इस तरह से यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। अगेन देखो ये वाला एंगल, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। अब ये नॉर्मल है टू दिस सरफेस, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये पूरा एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। अब बात करें, देखो ये दोनों लाइंस क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है और ये वाली लाइन यहाँ पे इस तरह से इन्हें डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये वाला एंगल आप देख सकते हो 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 45 का बनेगा आपके पास, ठीक है। ये एंगल भी आपके पास 45 डिग्री का होगा।
अब यहाँ पे देखो अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। सो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हेयर, पूरी की पूरी रे यहाँ पे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इमेज दिखाई देगी। देखो AB ऑब्जेक्ट था ना, A वाली रे ये थी, तो यहाँ पे इसको हम नेम दे देते हैं A', B वाली रे ये रही, इसको हम नेम दे देते हैं B'। हमारे पास इस तरह से यहाँ पे इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, क्लियर। एक केस और स्टडी करते हैं। मान लो प्रिज्म को इस तरह से प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया AB, ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, ठीक है, लाइक दिस, इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी। ये एंगल देखो, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री का होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री का होगा। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ये रे क्या करेगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे। फिर हम क्या करते हैं इसको फर्दर, देखो इस पॉइंट पे अगर बात करें, अब यहाँ पे देखो ये रे ऐसे आ रही है, अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अगेन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ पे इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये एंगल हमारा कितना होगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री, नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगेन इट सफर्स TIR, फिर ये इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, विदाउट एनी डेविएशन हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं A'। इस तरह से यहाँ पे ये रे हमें मिलेगी। फिर B पोजीशन के लिए देखें, देखो B पोजीशन के लिए ये वाली रे इस तरह से परपेंडिकुलरली जाएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। इट सफर्स TIR, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ये फर्दर TIR को सफ़र करेगी, ठीक है। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, फिर अगेन आपको क्या है इस तरह से यहाँ पे ये वाली रे, देखो आप जब कॉपी पे बनाओगे स्केल की हेल्प से तो बिल्कुल ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, इस तरह से आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी ये वाली रे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हम इसे नेम दे रहे हैं B'। तो यहाँ पे आपकी इस तरह से इमेज बन जाएगी A', B', क्लियर। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। Optical fiber is a device which is used to transmit light from one end to other end. लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करने में इसे हम यूज़ करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन TIR, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज़ फैब्रिकेटेड इन सच अ वे दैट लाइट इंसिडेंट एट एनी एंगल, कि लाइट किसी भी एंगल पे हम इंसिडेंट करवाएं, इट सफर्स TIR, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, and there is almost no loss of light through the sides of the fiber. It consists of two layers. One is inner layer called core and other is outer layer called cladding. Core has high refractive index while cladding has low refractive index. देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर हम यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें लाइक दिस, ठीक है, इसकी यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं। जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोर, ठीक है। इनर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो यहाँ पे लिखा है, कोर हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है देन दी आउटर लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इनर कौन सा मीडियम होगा, डेंसर होगा, और बाहर वाले मीडियम को हम क्या बोलेंगे, रेयरर बोलेंगे, ठीक है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता है, ये हमने स्टडी किया था।
अब लाइट रे जब एक एंड से एंटर करेगी, मान लो यहाँ पे इस एंड से लाइट रे एंटर कर रही है लाइक दिस एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो ये पूरी की पूरी लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। फिर अगेन यहाँ पे TIR अकर्स होगा, ठीक है, अगेन ये लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, अगेन TIR टेक्स प्लेस। तो इस तरह से लाइट क्या करेगी, पूरे फाइबर के अंदर ट्रांसमिट करेगी और नेक्स्ट एंड पे हमें लाइट यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। इस डिवाइस को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज कॉल्ड लाइट पाइप। ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल को लाइट पाइप बोलते हैं। दिस पाइप कैन ट्रांसमिट एन इमेज। ये पाइप किसी भी इमेज को ट्रांसमिट कर सकती है। दिस पाइप इज फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी ट्विस्टेड इन एनी डिजायर्ड मैनर। Hence it is used in medical, for example in endoscopy, to examine the inner parts of the body. Next application is it is used in transmission and reception of electrical signals by converting them first into light signals. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करने में और रिसीव करने में हेल्प करते हैं बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू लाइट सिग्नल्स। देखो किस तरह से होता है, मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रांसड्यूसर को यूज़ किया। ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये लाइट सिग्नल हम ऑप्टिकल फाइबर में से पास करवाएंगे, ठीक है। ये लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में से पास करेगी, ठीक है। इस तरह से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन होगी मल्टीपल टाइम्स और यहाँ पे हमें लाइट सिग्नल रिसीव होगा, ठीक है। लाइट सिग्नल हमें यहाँ पे रिसीव होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस लाइट सिग्नल को अगेन ट्रांसड्यूसर में से पास करवा देंगे लाइक दिस और ये ट्रांसड्यूसर अगेन लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन टेलीफोन्स एंड अदर ट्रांसमिटिंग केबल्स। Each fiber can carry up to 2000 telephone messages without much loss of intensity, ठीक है। These all are the applications of optical fiber. Clear? So students, this is all about the TIR, that is total internal reflection. इस वीडियो में हमने 2 important phenomena को complete किया। First is real depth and apparent depth and second is TIR। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।